नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं NSE 9 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिल्ली NCR के उभरते इलाकों में रहने वाले प्रवासी परिवारों के लिए ये कड़वा सच बन चुका है कि पूरे जीवन की मेहनत मजदूरी जोड़कर कोई अपना छोटा सा घर या फ्लैट खरीदता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर गुंडागर्दी और धमकियों का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी गौर सिटी एक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास का है, जहां एक प्रवासी निवासी को पार्किंग विवाद के दौरान खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक पीड़ित से गाली गलौज करता नजर आ रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विवाद छोटी सी पार्किंग की जगह को लेकर शुरू हुआ, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने खुले में मारपीट और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित जो एक प्रवासी पृष्ठभूमि से है और सालों की कमाई से ये घर लिया था, अब परिवार के साथ डर के साए में जी रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस और बिस्रक थाना क्षेत्र की टीम ने मामले का संज्ञान लिया है। जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की उम्मीद है। ये घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि क्या दिल्ली NCR की पॉश सोसाइटीज में भी आम आदमी सुरक्षित है या फिर गुंडागर्दी और दबंगई अब हर जगह फैल चुकी है। पीड़ित परिवार अब न्याय की आस में है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में सख्ती दिखाएगी और ऐसे तत्वों पर लगाम लगेगी। और अगली खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में 78वें पिंक सिटी जयपुर और समूचा राजस्थान इन दिनों राष्ट्रभक्ति की लहर में डूबा हुआ है। 15 जनवरी 2026 को होने वाली 78वीं भारतीय सेना दिवस परेड के लिए शहर पूरी तरह तैयार है। ये पहली बार है जब ये भव्य परेड आर्मी कैंटनमेंट के बाहर आम जनता के बीच महल रोड जगतपुरा पर आयोजित हो रही है। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का साक्षी बनने जा रही सेना दिवस परेड के लिए जयपुर और समस्त राजस्थान पूरी तरह तैयार है। 15 जनवरी को होने वाला ये ऐतिहासिक आयोजन राष्ट्रभक्ति, सम्मान और गौरव की भावना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये परेड न केवल सेना की ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि नागरिक सैन्य समन्वय का शानदार उदाहरण भी बनेगी। जयपुर अब भारतीय सेना के गौरव का जीवंत साक्षी बनने को तैयार है। मेरे प्रदेशवासियों सभी को नमस्कार। 15 जनवरी 2026 का दिन हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार भारतीय सेना दिवस परेड आम जन के बीच में हमारे अपने शहर जयपुर की धरती पर आयोजित हो रही है। हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश के युवाओं के भविष्य एवं प्रदेश की सौर गाथा को आगे ले जाने की दृष्टि से इस आयोजन को भारतीय सेना के साथ समन्वय कर करवाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरा देश इस परेड के लिए जयपुर और राजस्थान की ओर देख रहा है। जगतपुरा की महल रोड पर जब हमारे सैनिक कदम ताल करेंगे तो हर जयपुर वासी और हर राजस्थान वासी की धड़कन तिरंगे के साथ गूंजेगी। यह परेड केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उन बलिदानों का जीवन स्मरण है जिनसे हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इस परेड में पहली बार रोबोटिक म्यूल्स का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना की तैयारी का प्रतीक है। परेड में जहां एक और महिला अग्निवीरों की सौहार्दपूर्ण भागीदारी और ऑल वुमन NCC टुकड़ी भारत की बेटियों की शक्ति और नेतृत्व को दर्शाएगी। वहीं दूसरी ओर देश के कोने कोने से सैनिकों का
परेड में भाग लेना विविधता और भाईचारे का जीवन संदेश देगा। परेड में T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइलें, M777, होवित्जर और अन्य आधुनिक रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन हमारी सेना की शक्ति के बारे में हमें सुरक्षा एवं गर्व का एहसास है। इस परेड के पहले कमांड वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जो हमारे दिल में उनकी याद और हर सलामी में उनके सम्मान का प्रतीक हो। हमारा प्रदेश सदियों से शौर्य के लिए जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि इस सेना दिवस परेड के आयोजन से हमारा युवा सेना में जाने के लिए अधिकाधिक प्रेरित व देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि इस गौरवमय परेड का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों, वेब पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार एवं साथियों के साथ देखें तथा सेना के सूरवीरों के कदम ताल से प्रेरित होकर विकसित भारत व विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। न्यूजीलैंड से आयात शुल्क कम करने पर एक बार फिर से कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को केंद्र के समक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठाने की सलाह दी है। मंगलवार को सचिवालय में बुलाई गई बैठक के बाद कुलदीप राठौर ने कहा कि न्यूजीलैंड से आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% कर दिया है, जिससे सेब बहुल राज्य को काफी नुकसान होगा और बागवानों पर इसकी सीधी मार पड़ रही है। इस मामले को लेकर स्वयं राज्यपाल के माध्यम प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के अलावा उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी काफी ज्यादा से होता है। ऐसे में इन राज्यों के बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी बात की है और उत्तराखंड और जम्मू के मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि तीनों मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के समक्ष जाएं और इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का आग्रह करें। आज जो ये मीटिंग है उसमें हमारे जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है श्री जगत सिंह नेगी जी और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी जो है उस बात को रखा जा रहा है। जो पिछले दिनों न्यूजीलैंड ने 50 से 25% जो कम किया, जो शुल्क टैरिफ है, उससे किसानों को और बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और आप जानते हैं कि इस मुद्दे को हमने विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी उठाया और मैं स्वयं जो है किसान कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय राज्यपाल महोदय को भी मिले और उनकी मार्फत हमने जो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे जो और जो कृषि मंत्री हैं उनको भी हमने ज्ञापन जो है भेजा। उसमें ये मांग की गई कि अगर ये शुल्क, आयात शुल्क घटाया गया तो इससे हमारी बागवानी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और हम देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका भी दबाव बना रहा है और अगर सरकार, केंद्र सरकार किसी दबाव में आकर काम करती है तो इसका हमारी बागवानी को बहुत नुकसान होगा और हमारी जो अर्थ की लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा की है वो चौपट होकर। जयपुर के जलमहल की पाल पर आयोजित पतंग उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी शामिल हुए। इस अवसर पर हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पतंग उड़ाकर उत्सव का आनंद लिया और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। जलमहल की पाल पर पारंपरिक उत्साह और रंग बिरंगी पतंगों के साथ उत्सव का भव्य आयोजन देखने को मिला। Flight
flying, showing his दर्शकों से इस काइट फेस्टिवल के माध्यम से हम यहाँ पर इवेंट बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करें। हमारे जो सैलानी जो अतिथि आज काइट फेस्टिवल पर्यटन विभाग की ओर से जलमहल की इस प्राचीन इमारत पे हुआ है। पिछले 2 वर्ष में जब से राजस्थान का सुशासन भाजपा की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में और पर्यटन मंत्री हमारी आदरणीय बहन श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष में कई बार कई उत्सव मनाए जाते हैं। एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान को निहारने और हमारी प्राचीन इन इमारतों को, प्राचीन मंदिरों को, हमारे हवा महल को, जंतर मंतर को, सिटी पैलेस को, नारगढ़ को, जयगढ़ को, अल्बर्ट हॉल को और इन सभी इमारतों पर उत्सव मनाए जाते हैं ताकि पर्यटन अधिक से अधिक आ सके। देश में और दुनिया में हमारा पर्यटन जाना जाता है लेकिन उसको देखा जा सके, उसके लिए सुगम व्यवस्थाएं की जा रही है, सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से व्यापार हमारा बढ़ रहा है। उसी क्रम में काइट फेस्टिवल आज जलमहल की पाल पर मनाया गया है। हवा महल विधानसभा की विशेषता ये है कि यहाँ जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं, पर्यटन स्थल हैं, इस हवा महल विधानसभा में हैं। तो हमारा सौभाग्य है देश और दुनिया के पावनों का, पर्यटकों का स्वागत सत्कार करने का, अभिनंदन करने का हमारे को मौका मिलता है। वही कार्य आज हम लोग जलमहल की पाल पर इस उत्सव के साथ कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रही प्रमुख कमियों और भ्रष्टाचार पर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में मजदूरों के बजाय मशीनों और ठेकेदारों से काम कराया जाता था। ओवर एस्टिमेटिंग, एक ही काम को बार बार दोहराना और फर्जी जॉब कार्ड जैसी गड़बड़ियां आम थी। इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग गांव के स्थायी विकास के लिए नहीं हो पा रहा था। इसीलिए केंद्र सरकार ने मनरेगा को निरस्त कर विकसित भारत जी राम जी की योजना लागू की है, जो ग्रामीण रोजगार और विकास का एक मजबूत, पारदर्शी और मजदूर केंद्रित ढांचा है। और मनरेगा में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों को भी समय पर। सर, मनरेगा के ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है, इसलिए तो बदल के जी राम जी कर दिया। गड़बड़ें थी, व्यापक भ्रष्टाचार था। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर के बजाय ठेकेदारों से काम, ओवर एस्टीमेट बनाना, एक ही काम को बार बार कर देना, फर्जी जॉब कार्ड, कई तरह की गड़बड़ें थी और इतनी विशाल धनराशि का उपयोग गांव के स्थायी विकास के लिए हो ही नहीं रहा था। और इसलिए अब विकसित भारत जी राम जी योजना में उन सारी गड़बड़ों को रोककर 100 के बजाय 125 दिन मजदूरों को रोजगार, 1,51,282 करोड़ रुपया की विशाल धनराशि से विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाना है। मजदूरों के हितों का पूरा संरक्षण, अगर रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, देर से मजदूरी तो विलंबित मजदूरी का ब्याज सहित भुगतान, और खेती का जब काम होगा तब अधिकतम 60 दिन तक इस योजना को रोक के खेती में किसानों को भी लाभ मिल जाए, उस सब का प्रावधान किया गया। और मनरेगा में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों को भी समय पर वेतन और ठीक मिले, इसलिए प्रशासनिक व्यय भी 6 से बढ़ा के 9% कर। और अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र में आगामी महानगर पालिका और अन्य महानगर पालिका चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विवादास्पद बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि हम फर्जी वोटरों को ठोक देंगे। शिवसेना और एमएनएस की हमारी टीमें हर जगह मौजूद है। हमने 5000 लोग तैयार किए हैं। जहां भी कोई फर्जी वोटर आएगा हमें जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद हमारे लोग वहां पहुंचेंगे और मौके पर ही उनकी धुलाई करेंगे। ये बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना ने इसे धमकी और चुनावी हिंसा को बढ़ावा देने वाला करार दिया है। कई लोगों ने इसे चुनाव आयोग और पुलिस की चुनौती के रूप में देखा है। अभी तक चुनाव आयोग या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चुनाव से पहले
वाले राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका है। देखिए, दो बातें यहाँ हो रही है कि विधानसभा में हो गई, फिर नगर पालिका चुनाव में हो गई, अब महानगर पालिका। बोगस वोटर्स को हम ठोक देंगे। हमारा सब जगह पर हमारा जो पथक है शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों का 5000 लोग हमने तैयार किए हैं। जहां भी बोगस वोटर आएगा, डुप्लीकेट वोटर आएगा, तो हमको खबर करनी है। वो सब हमने दे दिया है जगह जगह पे, तो हमारे लोग आएंगे। क्या है बोगस वोटिंग करना? लॉ एंड ऑर्डर में आता है क्या? हमारे लोग उनको जहां है वहां उनकी धुलाई करेंगे। दूसरी बात, पैसा बांट रहे, लेकिन वो हम जिम्मेदारी उन लोगों को सौंप दी। क्या है, जहां शिंदे के लोग पैसा बांट रहे वहां बीजेपी के लोग उनको मार रहे हैं, और जहां बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं वहां शिंदे के लोग जाकर उनको मार रहे हैं। तो हमने आउटसोर्सिंग किया है। आप दोनों एक साथ एक दूसरे को ठोक दो, लेकिन बोगस वोटर्स की बात है। राजस्थान के जयपुर स्थित हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मकर संक्रांति के अवसर पर कार्यकर्ताओं और आमजन को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा एक संगठित परिवार है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि वे स्वयं एक जागरूक और सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता हैं और पार्टी का हर कार्यकर्ता संगठन के लिए समर्पित और भाव से कार्य करता है। उन्होंने कहा कि चाहे कार्यकर्ता हो या मंत्री, सभी का उद्देश्य एक ही है, प्रदेश और क्षेत्र का विकास। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता है। सभी लोग मिलकर बिना किसी मतभेद के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा का संगठन मजबूत है और जनता के विश्वास पर खरा उतर रहा है। अंत में विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि और विकास की कामना की। जो चरखी थी वो आपके हाथ में थी और डोर जो थी वो सीएम भजनलाल शर्मा के हाथ में थी, तो इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका सीधा सीधा संदेश है कि भाजपा का कार्यकर्ता हो, भाजपा का शासन हो, भाजपा की सरकार हो, भाजपा का मंत्री हो कि एमएलए हो, भाजपा परिवार संगठित है और हर कार्य में एक दूसरे का सहयोग करके उस कार्य को निपुण करता है। और उसी राजस्थान की संस्कृति को तीज त्योहार उत्सव को लेकर उत्साह के साथ संपूर्ण कार्यकर्ता एक दूसरे का सहयोग करके और प्रदेश को विकास की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो परंपरा है कि कोई भी कार्य में टीम वर्क सामूहिक संगठित होकर किया जाता है। एक व्यक्ति अकेला, पुरानी कहावत है, एक व्यक्ति कोई एक चना कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए ये तो परिवार सब मिलकर सामूहिक उत्सव मनाता है। सामूहिक उत्सव मनाने का ही त्यौहार है, इसलिए वही कार्य हमने किया है। तो हम सबको निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम जन हो या कोई संस्था हो, सरकारी गैर सरकारी हो, कोई परिवार हो, सबको मिलकर संगठित होकर किसी लक्ष्य को लेकर काम करते हैं तो वो सफल होता है। तो हम सबको उसी उद्देश्य को लेकर चलना चाहिए। उनको चैनल के माध्यम से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे मकर संक्रांति दिव्य गौड़ का NSC 9 के इस चैनल के माध्यम से पहले परिवार को, साथ में प्रदेश को और देश को बधाई शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के द्वारा देश और दुनिया में हमारी हवा महल विधानसभा और जल महल और पतंग उत्सव दिखाया जा रहा है। ये मानो हमारी संस्कृति का पहचान के साथ साथ उसका उत्थान के लिए आप लोगों का सहयोग है। आपका धन्यवाद है। मैं इस उत्सव पर बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सुबह शाम पतंग उड़ाएं, लेकिन पक्षियों का ध्यान रखते हुए उड़ाएं। अगर नहीं उड़ाएं तो बहुत अच्छा है। कोई पक्षी हमारी पतंग से, मांझे से, डोर से नुकसान नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। साथ में ये त्यौहार, हमारा हर त्यौहार, सनातनियों के त्यौहार एक ऐसा है जो जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, तीर्थ जल, तालाब सब में अपना देवता मान के उनकी सेवा करता है, उनकी सफाई करता है, गायों की सेवा करता है, गायों को चारा डालता है, कीड़ी नाल पे कीड़ी नगरा यानी उसका अनाज इत्यादि डालता है। तो त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन दान पुण्य के साथ।
तो हम सबकी जो प्राचीन परंपरा है ये संदेश देती है कि अपने साथ अपने आसपास जो रहते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। अगली खबर धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र से है, जहां तलैया रोड निवासी एक व्यापारी के साथ 13 जनवरी की शाम को दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास, मारपीट और लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़ित ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार वह 13 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे बाजार से तगादा वसूली कर हलवाई खाना रोड होते हुए अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह हनुमान मंदिर के पास पहुंचा, तभी एक अर्टिगा कार जिसका नंबर MP07 ZN 3917 था, उसके पास आकर रुकी। कार से उतरकर एक व्यक्ति ने स्वयं को गिरिराज ट्रेडर्स जौरा का मालिक गिरिराज बंसल बताया। उसके साथ 3 लोग पुलिस वर्दी में और 4 अन्य सादा कपड़ों में मौजूद थे। आरोप है कि उक्त लोगों ने व्यापारी को जबरन कार में बैठाने का प्रयास किया। कारण पूछने और गिरफ्तारी वारंट दिखाने की मांग करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और तगादे का थैला छीन लिया, जिसमें करीब 1.50 लाख रुपए नकद थे। साथ ही गले से सोने की चेन भी खींच ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन कार्रवाई न होने पर वह पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से मिलने पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल शाम को 6 बजे करीब एक हमारे व्यापारी वर्ग के ही छोटे भाई बोना बीरेन जैन के साथ एक घटना घटित हुई, जिससे सारा व्यापारी वर्ग दहशत में आ गया। कुछ पुलिस वाले तथा कथित कुछ पुलिस वाले और एक धौलपुर का भी बंदा उसमें पुलिस का था, उसके जरिए हमारे एक व्यापारी भाई को अपहरण करके MP में ले जाने की असफल कोशिश की गई, जिसका हम सभी व्यापारी वर्ग में बहुत तगड़ा रोष है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए, जिससे कि हमारी व्यापारी वर्ग थोड़ा बहुत राहत मिले। हमारा छोटा भाई जिसके पैसे ऑलरेडी उसका व्यापारी में जमा थे, जिसके कहने पे ये सारा एक्शन लिया गया और इसने हमारे छोटे भाई को फंसाने की जो असफल कोशिश की गई, उसकी हम भरपूर जोर से निंदा करते हैं और प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी जो मांग इसको पूरी करके और इस मुद्दे को सुलझा करके हमें। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य मकर संक्रांति पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि मकर संक्रांति पर पक्षियों को बचाने के लिए चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, सूती मांझे का इस्तेमाल करें और घायल पक्षी दिखने पर हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें, क्योंकि पतंगबाजी में ये बेजुबान जीव अक्सर घायल हो जाते हैं। इस पर्व की खुशियों में पक्षियों की सुरक्षा का ध्यान रखें और करुणा अभियान जैसे प्रयासों में जुड़े, ताकि ये त्योहार सभी के लिए आनंदमय हो। ये संदेश हिंदी में सार्वजनिक खबरों के लिए दिया जा रहा है। भगवान के अन्यायी है, भगवान की सेवा। आज मकर संक्रांति और पतंग उत्सव की सबको बधाई, शुभकामनाएं हैं। आज मकर संक्रांति और पतंग उत्सव की सबको बधाई, शुभकामनाएं हैं। आज मकर संक्रांति और पतंग उत्सव की सबको बधाई, शुभकामनाएं हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NSE 9 न्यूज। नमस्कार।